कैसे हैं आप लोग। आपकी दोस्त बुक टेडी फिर आ गई है एक नए बुक का रिव्यू लेकर। और आज जिस बुक का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ उस बुक की करोड़ों कॉपियां बिक चुकी हैं। उसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी और बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मर्फी कहते हैं ये किताब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पर आप बोल रहे हो ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ, मैं अपनी एक बुक लिखूंगा और बोलूंगा ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन हमारे लेखक ने ये साबित करके दिखाया है। खुद के शरीर में बढ़ रहे कैंसर को सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से उखाड़ फेंका है और ऐसे ही उन्होंने हजारों लोगों की परेशानियों को भी सुलझाया है। अब आपकी उत्सुकता थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होगी कि ऐसा क्या लिखा है इस बुक में। आप कैसे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से खुद की लाइफ की परेशानियों को सुलझा सकते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आगे सुनिए। मर्फी कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ना न्यूक्लियर बॉम्ब है ना कुछ वो सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन की ताकत है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा सफल रहते हैं। वो स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं, उन्हें नौकरियां भी बहुत अच्छी मिलती हैं, वो हमेशा फिट और हेल्दी बने रहते हैं, उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, वो हमेशा हर किसी से अच्छे से बात करते हैं और पैसा भी इन लोगों के पास हमेशा आता रहता है। इन लोगों में और बाकी लोगों में क्या फर्क है? ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि हमेशा सफल रहते हैं? फर्क है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। पर ये सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन क्या है? ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारा मन क्या है। हमारा मन दो भागों में बटा हुआ है या कह सकते हैं दो टाइप का है। पहला कॉन्शियस माइंड या सचेत मन और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड या सचेत मन वो है जो हमारी सारी इंद्रियों जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा इन सब से सिग्नल लेता रहता है और उन सारे सिग्नल्स का एनालिसिस या विश्लेषण करता रहता है। जैसे जैसे विश्लेषण या एनालिसिस होती है उस हिसाब से हमारे दिमाग में विचार आते रहते हैं। पर ये जो कॉन्शियस माइंड है ये आने वाले विचारों को पूरी तरीके से कंट्रोल या चूज कर सकता है। पर जो विचार हमें बार बार आते हैं या बहुत स्ट्रांग होते हैं वो हमारे अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाते हैं। पर सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड हमारे भावनाओं या इमोशंस का स्थान है। हमारा हृदय, पेट, लीवर, किडनीज ये सारे ऑर्गन्स को कौन संभालता है? क्या आप कोशिश करके भी अपने हृदय की धड़कनों को रोक सकते हैं? बहुत कोशिश कर ले तो कुछ मिनट तक सांस रोक सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स, ये सारे अवयव हमारे कॉन्शियस माइंड या सचेत मन की ताकत से बाहर है। इन्हें हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेगुलेट या ऑपरेट करता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ताकतवर है। ये सब जानता है, सब सुन सकता है, सब देख सकता है, पर इसे मालूम नहीं है कि ये इतना ताकतवर है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल जमीन की तरह है। अगर आप जमीन में आम के बीज डालोगे तो आम के पेड़ उगेंगे और संतरे के बीज डालोगे तो संतरे के पेड़ उगेंगे। जमीन किसी भी बीज में भेदभाव नहीं करती। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो इतना ताकतवर है पर वो भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं जानता कि कौन से विचार अच्छे हैं, कौन से विचार गंदे हैं, कौन से विचार सच हैं, कौन से विचार झूठ हैं, कौन से विचार आपके लिए अच्छे हैं या कौन से विचार आपके लिए गलत हैं। वो यह भेदभाव बिल्कुल नहीं करता और वो ये सब नहीं जानता। आप जो विचार सोचते हैं वही आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है और उसी को पूरी तरीके से असलियत में लाने की कोशिश करता है। अगर आप ये न मानना चाहते हो तो आप ये किस्सा सुनिए। ये किस्सा डॉक्टर मर्फी ने बताया है। उनके लेक्चर के बाद एक आदमी उनसे मिलने आया। ये आदमी बहुत दुखी था, उसकी बेटी बहुत बीमार थी और वो बार बार बोल रहा था कि अपनी बेटी को ठीक देखने के लिए वो अपना दाहिना हाथ भी कटवा सकता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी हॉस्पिटल की तरफ निकल गया और रास्ते में उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसे बचाने के लिए डॉक्टर्स को उसका दाहिना हाथ काटना पड़ा। ये सब होने के बाद जब वो अपनी बेटी से मिलने गया तो उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। दूसरा एक और किस्सा है। एक आदमी बहुत ही गुस्सैल था, एकदम एंग्री यंग मैन, और इस गुस्से की वजह से
उसके सारे रिलेशनशिप्स बिगड़ चुके थे। उसके रिश्तेदार उससे बात नहीं करते थे, उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई थी, ऑफिस में भी कोई उससे बात नहीं करता था, बहुत सारी नौकरियां बदल चुका था, लेकिन तो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी उसे रखने को तैयार नहीं थी। वो एक बार डॉक्टर मर्फी से मिलने आया। डॉक्टर मर्फी ने उसे बोला कि तुम हमेशा ये सोचो कि मैं एक बहुत ही अच्छा और मिलनसार आदमी हूँ और सब लोगों को मेरे साथ बात करना पसंद है, मैं बहुत ही खुश मिजाज हूँ। ये सब उन्होंने उसे सोचने के लिए बोला। ऐसा उसने कुछ दिन तक किया और धीरे धीरे उसने देखा कि उसके रिलेशनशिप्स अच्छे होते जा रहे हैं, उसके रिश्तेदार उससे वापस बात करने लगे। जो बीवी उसे छोड़ के चली गई थी वो वापस उसके पास आ चुकी है और उसके कंपनी में भी लोग उससे बात करने लगे। क्या इन दो किस्सों से आपको ये नहीं लगता कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो बात है, कुछ तो ताकत है जिसकी वजह से वो हमारे लाइफ में होने वाली घटनाओं को असर कर सकता है या उन्हें बदल सकता है? इन दो किस्सों से एक बात तो बहुत ही क्लियर हो जाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल बच्चों की तरह है तो बड़ा ताकतवर, लेकिन सही या गलत या अच्छे या बुरे की समझ उसे नहीं है। इसलिए हमेशा हमें ही यह सोचना है कि हम कैसे उसे अच्छे सिग्नल भेजें। इसलिए हमेशा अच्छे विचार करें, हमेशा प्रगति के विचार करें। ये सोचें कि आप दूसरों के साथ कैसा अच्छा कर सकते हैं, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। और नेगेटिव विचार जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, में भी बदला, ये सारे विचार अपने मन में ना आने दें, क्योंकि अगर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गए तो ये हमेशा आपके लिए बुरा साबित होंगे। इस सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से आप अमीर बन सकते हैं, फिट बन सकते हैं, अपने अंदर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं, बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स पा सकते हैं। पर ये सब आप कैसे करेंगे? आप ये सारे विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाएंगे? तो उसके लिए भी डॉक्टर मर्फी ने दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका है प्रेयर या प्रार्थना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ये प्रार्थना आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, पर 2 टाइम ये करना बिल्कुल जरूरी है। एक सोने से जस्ट पहले और दूसरा उठने के जस्ट बाद। ये 2 समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अलर्ट रहता है। इस समय आप उसे जो भी बोलते हैं वो झट से पकड़ लेता है। इस प्रार्थना को करने के लिए आप ऑफिस में करना चाहें, घर पे करना चाहें, जहां भी करना चाहें, आप एक शांत कोना ढूंढ लीजिए, वहां पे चेयर पे बैठिए या बेटर है बेड पे लेट जाइए। अपने हाथ पैर को ढीला छोड़ दीजिए, हो सके तो शवासन कीजिए और अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए। ये सब करने के बाद आप जो भी कुछ चाहते हैं, जैसे अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो ये दोहराइए और बार बार दोहराइए कि पैसा बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में पैसा आए। पैसा बहुत सारे लोगों की बहुत सारे परेशानियों को सुलझाता है। पैसे की वजह से बहुत अच्छी चीज़ें लोगों के ज़िंदगी में आती हैं। ये लोगों का पेट भरता है, उन्हें कपड़े देता है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरी ज़िंदगी में आए ताकि मैं और लोगों की ज़िंदगी भी खुशहाल कर सकूँ। ऐसे कुछ अपने मन से एक प्रार्थना बनाएं और बार बार उसे दोहराएं। ऐसा दिन में आप जितनी बार करेंगे उतनी बार अच्छा है। और थोड़े समय बाद आप देखते हैं कि आपने जो भी कुछ प्रार्थना की है वो सच होने लगती है। ऐसा ही दूसरा तरीका है विविड इमेजिनेशन या जीवंत कल्पना। प्रार्थना की तरह इसके लिए भी आप बेड पे लेट जाएं और शवासन कर लें या हाथ पैर को ढीला छोड़ दें। अपने मन को शांत करें और फिर पूरी शिद्दत के साथ पूरे डिटेल में उस चीज़ के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं तो एक बेड पे लेट जाएं, हाथ पैर को ढीला छोड़ दें, मन को शांत कर लें और सोचें कि आप वर्ल्ड टूर में कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। पूरी डिटेल में एक एक कंट्री के बारे में सोचें। आप वहाँ पे जाके क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कौन से कपड़े लेकर जाएंगे, पूरी डिटेल में इस बारे में सोचें और पूरी शिद्दत से सोचें। और थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि आप जो भी कुछ शिद्दत से चाह रहे हैं वो पूरी कायनात आपको देने में लग जाएगी। इन दोनों तरीकों को करने के लिए कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, आपके हाथ पैर और शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स होना चाहिए और आपका मन भी शांत होना चाहिए। दूसरा, आप जो भी विचार कर रहे हो
वो पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने के बाद क्या करेंगे वो सोचिए। अगर आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो बीमारी के बारे में मत सोचिए। जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे वो सोचिए। अगर आपको कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए, उसके हल के बारे में सोचिए। और तीसरा, पूरी शिद्दत के साथ सोचिए और पूरे यकीन के साथ सोचिए कि आप जो भी कुछ सोच रहे हैं वो सच होगा ही। जितनी ज़्यादा शिद्दत और यकीन से आप सोचेंगे उतने ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। आजकल हम देखते हैं कि दुनिया की बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है हैप्पीनेस का, जहां लोग हैप्पीनेस या खुद को खुश कैसे रखें ये सीखने जाते हैं। पर आप खुश तभी रह सकते हैं जब आप दिल से खुश रहना चाहते हैं। आप स्ट्रांग और फिट तभी बन सकते हैं जब आपका मन स्ट्रांग और फिट है। और आप तरक्की भी तभी कर सकते हैं जब आप दिल से तरक्की करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी कुछ आप दिल से, शिद्दत से और यकीन से चाहते हैं वो सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड सच बनाने में लगा रहता है। तो ये बुक हमें बताती है कि कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, चाहे समस्याओं का पहाड़ क्यों न टूट पड़े, पर अपने विचार हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें। हमेशा अच्छे विचार करें खुद के बारे में और दूसरों के बारे में, और प्रगति के बारे में सोचते रहें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितनी भी मुश्किलों में आपको रास्ता दिखाएगा और आपको प्रगति के पथ पर ले जाएगा। तो अब मैं इस बुक का बहुत ही अच्छा पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाऊंगी। The law of your mind is the law of belief. This means to believe in the way your mind works, to believe in the belief itself. The belief of your mind is the thought of your mind, just that and nothing else. All your experiences, events, conditions, and acts are produced by your subconscious mind in reaction to your thoughts. Remember, it is not the thing believed in, but the belief in your own mind that brings about the result. Stop accepting the false beliefs, opinions, superstitions, and fears that plague our humankind. Begin to believe in the eternal verities and truths of life that never change. At that point, you will move onward, upward, and Godward. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का रिव्यू? ये बुक इतनी पावरफुल थी कि इसने मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आपको भी ऐसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक प्रेस कीजिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। मैं हर वेडनेसडे और संडे को नए बुक के रिव्यूज़ लाती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय।